आइए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चनों में आप समांतर माध्य पढ़ चुके हैं। समांतर माध्य कई विधि, 2 विधियों से पढ़ा चुका हूं। एक प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा चुका हूं, एक पग विचलन विधि से पढ़ा चुका हूं। अब मैं उसी अभी समांतर माध्य से ही क्वेश्चन कैसे उठाता है कि समांतर माध्य दे दिया, 20 दे दिया, 25 दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 20 ही देगा, कुछ भी समांतर माध्य दे दिया और आपको P का मान ज्ञात करना है, K का मान ज्ञात करना है, कभी कभी F लिख देता है, कुछ भी लिख दिया और कह दिया उसका समांतर माध्य ज्ञात है तो उस P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो P की वैल्यू हमको फाइंड करना है। इस तरह से सवाल, तो एक अंक गायब कर दिया P और इस तरह आपको दे दिया और कह दिया हमको समांतर माध्य दे दिया है और आप इस P का मान ज्ञात कीजिए, चाहे इसमें P दे देगा, उस P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सूत्र जानिए। अब इसमें ये मेथड नहीं कहा कि इस मेथड से निकालना है, तो अब एक ही सूत्र जानते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप सभी लोग जानते हैं एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ, ये सभी लोग जानते हैं कि यदि हमें कोई विधि नाम नहीं देता है कि इस विधि से आपको समांतर मान निकालना है, तो आप एक ही विधि याद कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स, तो एफ मालूम है, एक्स भी मालूम है, हमको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल एफ से एक्स में क्या कर लेना है, गुणा करना, क्योंकि सूत्र में हमको भरना है। तो पहले गुणा कर लो, 5 चौको कितना होगा 20, 3 पचे कितना होगा 15, 2 में P से गुणा करेंगे 2P, 6 करने कितना होगा 6, 4 दूनी कितना होगा 8। अब किसको किसको जोड़ते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमको सूत्र में सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा को मतलब जोड़ना है, एफ को जोड़ना है, और एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स को जोड़ना है। जोड़ लीजिए, ये 4 5 9, 9 2 11, 11 कितना होता है 12, अब 12 12 4 कितना हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख दीजिए। इसको जोड़िए, 5, इस 2P को किनारे रख दीजिएगा, यहाँ 2P लिख लीजिए, प्लस इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 6 कितना होगा 11, 11 8 कितना होगा 11 8 19, 19 का 9 हाथ में 1 बचा कह रही है, 1 कितना हो 2 1 3, 3 1 4, 4 यहाँ 4 लिख लीजिए। इतना आपका 49 धन 2P हो गया। अब इसमें हम भर देंगे, x बार का मान पहले से दे दिया, यहाँ 20 तो यहाँ 20 लिख दीजिए। यहाँ सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर कितना भरेंगे, यहाँ देखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है बाबू 49 प्लस कितना दिया है बाबू 2P, बट सिग्मा एफ आया है 16, यहाँ 16 रख दीजिए। तिरछा गुणा करना आपको आता है तो गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 49 प्लस 2P। इसमें गुणा की 16 दूनी 32, 320 हो गया। 49 प्लस से उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, 320 में से 49 को घटा लीजिए। घटाना तो आपको आता ही है, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 10 10 में से 9 जाए 1, यहाँ 11 11 में 4 7, यहाँ बच गया 2। हमारा तो P बराबर कितना हो जाएगा 271 बटे 2। 2 से भाग देना आता है तो भाग दे दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 और 2 5 10, 135.5 हमारा P का मान निकल जाएगा। हमने छोटा करके इसलिए बनाया कि वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपको बताया कि ये इसके जब कुछ x दे दिया, f दे दिया और दोनों दिया है और इसमें से एक अंक गायब कर दिया P, और समांतर माध्य दे दिया। समांतर माध्य निकालना नहीं, मीन पहले से ऑलरेडी दे दिया है, तब हमको लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, f से x में गुणा कर लेंगे और सूत्र जो जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स पर इतना भर देंगे 49 धन कितना लिख देंगे बाबू 2P, अब बटे सिग्मा एफ का मान 16 था, 16 रख के तिरछा हमने गुणा कर दिया, जो आया वो P का मान निकाल लिया। इस तरह से हमारा P का मान। ऐसे क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, आपको दे देगा, इसमें से एक अंक गायब कर देगा, समांतर माध्य दे दिया रहेगा, P का मान पूछ देगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। फिर से अभी अगला एक और विधि बचा है आपको समांतर माध्य, वो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, इसके लिए कीजिए इंतज़ार।